सुबह फजर के बाद काफिला हुसैन अलैहिस्सलाम चला और करबला से कूफा का सफर 100 से 200 किलोमीटर यानी कि 3 से 4 घंटे का सफर था। लेकिन जुल्म ये इब्ने साद का हुक्म था कि वो सफर इख्तियार किया जाए जो कूफा से करबला का ज्यादा हो। ये फजर के बाद काफिला चला और इशा के बाद काफिला पहुंचा। जब रात को काफिला पहुंचा ना, पैगाम अंदर पहुंचा कि कैदी आ गए हैं और माज़ल्लाह बागियों के सर नेज़ों पर सवार हैं, कैदी आ गए हैं। इब्ने ज़ियाद जालिम ने, शराबी ने हुक्म दिया कि कैदियों को आज रात बाहर खड़ा किया जाए, सुबह दरबार लगेगा, सुबह देखा जाएगा। सुबह हुई, दरबार लगा, एक आवाज बुलंद हुई, कैदी हाजिर हों। दोस्तान मोहतरम, मैं यहां पर एक वाक़या अर्ज करता होता हूं। लाहौर की एक अदालत है, ये 20 से 25 साल पहले की बात। वहां के जज थे सैयद हसन शेराजी, किस फिरके से थे मुझे नहीं पता। वो जज थे। कहते हैं कि उनकी अदालत में एक बीबी हाजिर हुई, मुजरमा, उसका नाम ज़ैनब था। जो हेल्पर था जज का, जो पीएन था, उसने आवाज दी, जो मुजरमा थी ज़ैनब उनका नाम, उसने आवाज दी ज़ैनब हाजिर हो। ये कहना था। जो सैयद हसन शेराजी थे, जज थे, वो अपनी कुर्सी से उठे और एक चीख मारी और कमराए अदालत को छोड़कर बाहर निकल गए। दोस्ताने मोहतरम, वो ज़ैनब वो मुजरमा थी और एक ख्याली किरदार था। यहां पर ज़ैनब कोई मुजरमा नहीं, कोई बागी नहीं है, लेकिन दरबार किसका है? किसी आम इंसान का दरबार नहीं है, शराबी का दरबार है। जुल्म यही नहीं हुआ, वो अहले बैत जिनके पांव को कभी जमीन ने नहीं देखा था, जिनके सरों को आसमान ने नहीं देखा, आज वो अहले बैत शराबी के दरबार में खड़े हैं। ज़ैनब हाजिर हो, ज़ैनब हाजिर हो, कैदी हाजिर हो। सैयदा जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला, जनाब सैयदा ज़ैनब इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर हुई। जनाब सैयदना सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर हुए। रिवायत में आता है कि अजनबी ने सवाल किया, ए सज्जाद, चंद दिन पहले इसी दरबार में मुस्लिम इब्ने अकील आए थे। वो इस शान से आए थे कि उनका सीना मुबारका कुशादा था, सरे अनवर ऊंचा था, हाथ फैलाए हुए थे, बेड़ियां उन्हें भी लगी थी, तौक उन्होंने भी पहना था, जंजीरें उनको भी पहनाई गई थी, लेकिन उनका सीना अकड़ा था, कुशादा था, हाथ खुले थे, सर ऊंचा था। वो कभी किसी को डांटते थे, कभी किसी को डांटते थे। ए इब्ने मुस्तफ़ा, समझ नहीं आई, मुस्लिम इब्ने अकील इस शान से आए, आज आप भी आए हैं, लेकिन सर झुका हुआ है, सीना सिमटा हुआ है, बाजू छुकड़े हुए हैं, आप नहायत नहीफ होके हाजिर हो रहे हैं। कहा, पूछने वाले, सवाल करने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया। वजह यह है कि जब मुस्लिम आए थे, मुस्लिम के साथ उसकी फुफ्फी ज़ैनब नहीं थी, उसकी माँ रुबाब नहीं थी, उसकी बहन सुकैना नहीं थी, मेरे साथ मेरी फुफ्फी ज़ैनब है, मेरे साथ नबी की बेटी है। सर इसलिए झुका हुआ है और मुस्लिम का सर इसलिए बुलंद था, उसके साथ उसकी बहनें नहीं थी, उसकी बेटियां नहीं थी, उसकी फुफ्फी ज़ैनब नहीं थी। दोस्तान मोहतरम, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम सर झुका हुआ फुफ्फियों के साथ, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला, रब्बाब सलामुल्लाह अलैहा ताला, एक मरतबा इब्ने ज़ियाद तकब्बराना अंदाज में अपने तख्त पर बैठ के जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला को मुखातिब करता है, कहता है, देखा अपने भाई का अंजाम देखा? कहा, खबरदार। लहजाए अली में ज़ैनब बोली। और रवायात हैं एक नबीना सहाबी वहां मौजूद थे। एक रवायत में है कि यजीद का दरबार था, एक रवायत में इब्ने ज़ियाद का दरबार था।
नबीना थे, आंखों से बेनाई कम थी, बहुत कम देखते थे, मौजूद थे। जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला ने एक मर्तबा डांटा ना, खबरदार खबरदार, मेरे भाई को ये कहा कि उसका अंजाम ये था, खबरदार हम अहले बैत हैं, ये हमारा वादा था। ऐ इब्ने ज़ियाद, ये तसव्वुर न कर, इस खुशफहमी में मत रहे कि हम मफ्तू हो गए और तू फतह कर गया। नहीं नहीं, ये हमारा इम्तिहान था। मेरे भाई ने करबला के मैदान में अपनी जात को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान करने के बाद मेरा भाई सुरखरू हो गया। और सुन, तू कल भी मगलूब था, तेरा अमीर मगलूब था, तू आज भी मगलूब है, तू कल भी मगलूब होगा। और सुन, हुसैन कल भी अमीर था, हुसैन आज भी अमीर है। कहते हैं कि जब वो जो सहाबी थे, नबीना थे, उसने एक मर्तबा सर उठाया और किसी से पूछा, क्या दरबार में अली आया है? दरबार में अली आया है? कहा नहीं, अली नहीं आया, अली की बेटी बोल रही है। दोस्तों ने मोहतरम, मौला का सैयदा ज़ैनब का ये कहना था, उस जालिम ने सैयदा ज़ैनब की बात को काटते हुए, जिनकी बातें अदब से फरिश्ते सुनते हैं, आज शराबी उनकी बातों को काट रहा है। सैयदा ज़ैनब की बात को काटा, काट के कहा, ए सज्जाद, तू बच गया है, सुन, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अब भी यजीद को अपना अमीर मान ले, माज़ल्लाह, अब भी वक्त है, तेरी जान बच जाएगी। कहा खबरदार। अब वो सज्जाद जिसकी नजरें झुकी हुई थी, गले में तौक था, जिसकी हाथों में जंजीरें थीं, जिसके पांव में बेड़ियां थी, एक मर्तबा अपना सीना कुशादा किया, तौक टूट गया, जंजीरें टूट गईं, पांव की बेड़ियां टूट गईं, सर उठा के कहा, खबरदार, कसम है उस जाते पाक की जो समुंदर की तहों में मछली को ऑक्सीजन देता है, कसम है उस जाते पाक की जो रोशनी के वजन को जानता है, कसम है उस जाते पाक की जो अंधेरे के वजन को जानता है, और कसम है उस जाते पाक की जो जमीन में तमाम हशरातुल अर्ज का खालिक है। मेरा इमाम और अमीर कल भी हुसैन था, मेरा इमाम और अमीर आज भी हुसैन है, खबरदार। ये कहना था, ये कहना था। उस जालिम ने जनाब सज्जाद बादशाह अलैहिस्सलाम को चुप करवाया। और दोस्तों ने मोहतरम, रवायत में आता है, उस जालिम के हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी के साथ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अनवर उस जालिम के आगे तश्त में पेश किया गया ना, तो जालिम छड़ी के साथ रुखसारे हुसैन को छेड़ता है और रुखसारे हुसैन को मारता है। सहाबी रसूल हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उस दरबार में मौजूद हैं, उठे अपनी जगह से, नशिस्ते उठकर कहते हैं, खबरदार, ए जालिम, अपनी छड़ी को पीछे कर, मैंने देखा है कि मुस्तफा इन होंठों को बोसे दिया करते थे, मुस्तफा इन होंठों को प्यार किया करते थे, खबरदार, अपनी छड़ी को पीछे कर, रसूलुल्लाह इन होंठों को बोसा दिया करते थे। दोस्तान मोहतरम, वो जालिम अपनी छड़ी को फिर मारता है और कहता है कि शुक्र कर तू सहाबी रसूल है, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। वो सहाबी रसूल उठे और रो पड़े, कहा, कैसी बात है कि सहाबी रसूल का आदब करता है और औलादे रसूल को कत्ल कर रहा है, औलादे रसूल को कत्ल कर रहा है। दोस्तान मोहतरम, ये काफिला सादात कई दिन तक इब्न ज़ियाद के दरबार में रहा और फिर ये काफिला सादात शाम की तरफ रवाना हुआ।